किसी भी आंदोलन को दबाने के लिए अगर पुलिसिया कार्रवाई होती है तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश नहीं है। और बार-बार पेपर लीक होना, आप समझिए जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने 152 बार परीक्षाएं रद्द कर दी गई, रद्द हुई, पेपर लीक हुआ। इवेंट में बड़ी मास्टर होते हैं। धर्म के नाम पे प्रचार करना, हिंदू और मुसलमान करा के चुनाव जीत जाना, इनके खिलाफ जो बोलेगा उनको ईडी सीबीआई से दबोच लेना। अगर आपसे हमारे सरकार में आपके परीक्षा पत्र लीक होंगे तो हम सरकार से इस्तीफा दे देंगे, देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देंगे, तब न जाइएगा वार्तालाप करने। आज बिहार बंद बुलाया गया है और बिहार बंद से पहले कल कई विधायकों को अरेस्ट किया गया है, उनके नेताओं को अरेस्ट किया गया है। हमारे साथ बातचीत के लिए सरबजीत पासवान है, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार कल विधायकों को अरेस्ट किया गया, चूंकि आज बिहार बंद है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे गठबंधन के विधायक थे संदीप सौरभ, उनको विधायक फ्लैट से पुलिस उठा के ले गई। हम जिसकी बहुत जितनी भी निंदा करें वो कम है। किसी भी आंदोलन को दबाने के लिए अगर पुलिसिया कार्रवाई होती है तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश नहीं है। देश और बिहार के छात्र का क्या डिमांड है, मैं पहले भी कहा हूं, बिहार के छात्रों ने कभी ये नहीं कहा कि हमारे कॉलेज का जो है रिजल्ट देर से होता है, डिग्रियां देर से मिलती है, हमारे रहने के लिए हॉस्टल नहीं है। नेता बड़े बड़े महलों में रहते हैं, बड़े बड़े कोठियों में रहते हैं, लेकिन बिहार के छात्र को अब अगर आप देखेंगे, अगर स्कूल हो, कॉलेज हो, उनकी हालात देख करके आप खुद ही चिंता व्यक्त कर सकते हैं। तो अगर छात्रों ने कोई सुविधा नहीं मांगा, छात्रों ने सिर्फ यही कहा कि मंत्रियों को इस्तीफा दिला दो, जिन लोगों ने अपने विभाग को नहीं संभाल पाया उनसे इस्तीफा दिला दो। और बार बार पेपर लीक होना, आप समझिए जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने 152 बार परीक्षाएं रद्द कर दी गई, रद्द हुई, पेपर लीक हुआ। अब आप एक चीज ये समझ लीजिए कि बिहार के वह गार्जियन, वह माता और पिता, मतलब ज्यादातर जो लोग किसान हैं वो दिल्ली हो या कहीं भी हो अपने बच्चों को भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? दिल्ली पढ़ने के लिए, पटना भेजने के लिए, और चावल और गेहूं बेच के भेजते हैं। और अगर लंबा अवधि तक उनको पटना में रह करके बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा तो उनकी तो गरीबी के बारे में सोचनी होगी। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि भारत सरकार और बिहार सरकार ने कभी भी एजुकेशन के ऊपर किसी प्रकार का कोई इवेंट नहीं किया, क्योंकि ये लोग इवेंट में बड़ी मास्टर होते हैं। धर्म के नाम पे प्रचार करना, हिंदू और मुसलमान करा के चुनाव जीत जाना, इनके खिलाफ जो बोलेगा उनको ईडी सीबीआई से दबोच लेना, ये लोकतंत्र की परिभाषा कभी नहीं रही। इतिहास का पन्ना अगर आप उलट के देखते हैं तो कई नेताओं ने अपना इस्तीफा दिया है। और धर्मेंद्र, इसका मतलब यह है कि देश के करोड़ों नौजवानों के सामने, देश के करोड़ों नौजवानों के जीवन के सामने इसकी हम लोग जितना भी निंदा करें वो कम है। और मैं आगाह भी कर रहा हूं सरकार को कि आप कभी भी लोकतंत्र में अगर आंदोलन को कुचलने का प्रयास करिएगा तो वो पुलिसिया कार्रवाई से नहीं कुचला जा सकता है। उनकी सही और अच्छी बातों को मानने से ही लोकतंत्र चल सकता है। कल बातचीत हुआ, जो सीजेपी के जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और जेपी नड्डा में बातचीत हुई है। क्या कहा जेपी नड्डा ने? देखिए कितने बेशरम लोग हैं। आप कौन सा मुंह लेके जा रहे हो बात करने के लिए? और देखिए तरह तरह की बातें, इसी देश के बच्चे जो हैं आंदोलन कर रहे हैं उनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हो। चाइना पैसा दे रहा है, कभी कोई कंट्री दे रहा है। इस तरह के आरोप लगाने वाले को हम तो कहेंगे छात्रों से कि जिन पत्रकारों ने इस तरह के भाषा का प्रयोग किया है
पहले उनकी नौकरी के ऊपर सवाल खड़ा करो, उसके बाद ही समझौता करो। ऐसे नहीं चलता। देश के चौथा स्तंभ है आप। हिंदुस्तान के छात्र और बेटियों के ऊपर इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते आप। बिहार बंद बुलाया है छात्रों ने। देश का हर वह नागरिक, देश का हर वह माता पिता देश के बच्चों के साथ खड़ा है। जो लोग डंडे चलाने वाले लोग हैं, हमारे पुलिस के भाई, उनसे भी मैं अपील करता हूं कि उसमें से कहीं न कहीं तुम्हारे भी बेटे हैं। बिहार में जिस तरह से, दिल्ली में जिस तरह से बर्बरता से छात्रों को कुचली जा रही है, बेटियों को लाठी डंडे से मारे जा रहे हैं, उनसे जरा पूछना कि तुम्हारे बच्चे इस आंदोलन में शामिल है कि नहीं है। उसके भी बच्चे शामिल हैं। क्यों मार रहे हो अपने बच्चे को? हक की लड़ाई में लाठियां नहीं चलती, गोलियां नहीं चलती। हक की लड़ाई में अगर कुछ चलता है तो बच्चों का सम्मान पे चलना चाहिए, बच्चों को आदर करना चाहिए, बच्चों को सम्मान देना चाहिए। मैं कह रहा हूं दावे के साथ, कौन लोग हैं ऐसा मारने वाले जिनके बच्चे पटना में रह के कोचिंग नहीं कर रहे होंगे नौकरी के लिए? उनके भी बच्चे कर रहे हैं। और छात्र यह भी तख्ती लेके कह रहे हैं कि पुलिस अंकल, मुझे मारने के पहले अपने बच्चे के भविष्य के बारे में भी सोच लेना। अगर तुमको वही डंडा लेके रोड पे दौड़ाना है बच्चों को, तब तो कोई बात नहीं है, मारो। तब कहां देश के बच्चों को कोई आपत्ति है। लेकिन अपने बच्चों को भी देश के अच्छे नागरिक बनाना चाहते हो तो किसी अधिकारी के कहने पे भी बच्चों पे हाथ मत उठाओ। वह देश का भविष्य है। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ सरबजीत पासवान थे और कई बातों को उन्होंने रखा है। अब देखना है कि आगे होता क्या है। बिहार बंद की भी कुछ तस्वीरें हम आप तक साझा करेंगे। गणेश पुणेशन के साथ, नमस्कार।